एमओ, मणिकांत, शिवम, आर्यंस, भूषण, बताइए। चलिए मेरे प्यारे भाई, ओके, आज मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा और इस कंसेप्ट का यूज हम कई जगह करेंगे। ठीक है भाई, और आपको सवाल करके मजा भी आएगा मेरे दोस्तों। देखिए, अगर आपको रेशियो के अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है तो रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको सम को सेम करना है तो रेशियो के सम से के रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान सुनेगा। जैसे भाई दो संख्याएं ए और बी हैं, ध्यान सुनिएगा, दो संख्याएं मेरे दोस्तों ए और बी हैं, उनका रेशियो मेरे प्यारे भाई 9:7। दो संख्या ए और बी, उनका रेशियो 9:7 है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनेगा, देखिए दो संख्याएं मेरे दोस्तों 9:7, दो संख्याएं ए और बी 9:7 के रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हमने दोनों संख्याओं को 136 घटाया। हमने दोनों ही संख्याओं को, पहली संख्या को भी 136 घटाया, दूसरी संख्या को भी 136 घटाया, और ये रेशियो चेंज होके 5:8 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक सेकंड, या दो थे, और यहां पे मेरे दोस्तों एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा। दो संख्याएं हैं, ये 9:5 कितने हैं कि 5 के रेशियो में कर लेता हूं, 9:5 के रेशियो में। ठीक है भाई, और यहां पे मेरे दोस्तों ये हो जाती हैं और क्या हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करेंगे। दो संख्याएं ए और बी 11:7 के रेशियो में, ठीक है ना। दो संख्याएं ए और बी 11:7, 30 नंबर नहीं बना रहे, 30 नंबर भी बन जाएगा भाई। होल्ड करो थोड़ी देर, पेशेंस रखो। दो संख्या 11:7 के रेशियो में। अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं अभी दोस्तों, और संख्याएं बदलकर उनका रेशियो हो जाता है मेरे दोस्तों 5:, अभी 2। ठीक है भाई, तो यहां मेरे दोस्तों एक सेकेंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो संख्याएं ए और बी 11:7 के रेशियो में है। हमने संख्या ए को मेरे दोस्तों कितना 143 घटाया, और संख्या बी को भी हमने 143 घटाया, और ऐसा करने के बाद संख्या ए और बी का रेशियो 5:2 हो गया। बताइए संख्या ए और बी क्या है, करिए। 5 सेकंड का सवाल मैंने आपके सामने दिया। दो संख्याएं ए और बी 11:7 के रेशियो में है। संख्या ए को भी 143 घटाया, संख्या बी को भी 143 घटाया, और संख्या ए और बी का रेशियो 5:2 हो गया। तो आप ये बताइए कि संख्याएं ए और बी का मान क्या है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपसे पूछी गई है। कौन करेगा जी इस सवाल को? यार थोड़ी देर शांत होकर मेरा सवाल सुन लेंगे कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि दो संख्याएं ए और बी 11:7 के रेशियो में हैं। दो संख्या ए और बी 11:7 के रेशियो में है। हमने संख्या ए को भी 143 घटाया, संख्या बी को भी 143 कम किया। अब संख्याओं का जो रेशियो है वो 5:2 हो गया।
तो बताओ संख्या ए और बी का मान क्या है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा ध्यान सुनिएगा, यहां देखिए क्या हो रहा है, संख्या ए को और बी को आपने सेम गैप से कम किया, संख्या ए को भी 143 कम किया, संख्या बी को भी 143 कम किया। अब जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, यहां पे 143 इसको कम किया, 143 इसको कम किया, तो गैप तो दोनों में सेम है, गैप तो दोनों में सेम है। लेकिन मेरे प्यारे भाई समझने वाली बात यह है, यहां पे अगर आप लॉजिकली देखोगे, ओके हिमांशु, ये देखिए संख्या ए 11 से घट के 5 होगी, संख्या ए घट गई 6, जबकि संख्या बी 7 से घट के 2 ही, संख्या बी घटी है 5। यहां गैप अलग अलग आ रहा है रेशियो में, अभी दोनों को सेम वैल्यू से घटाया है लेकिन रेशियो में गैप अलग अलग आ रहा है। तो मेरे दोस्तों ये गलत बात है, ये आपको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा भाई, यहां 11:7 इन दोनों के बीच में कितना गैप है, यहां 4 का गैप है। 11:7 कितने का गैप है, 4 का गैप है। यहां 5 और 2 के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे सर यहां 3 का गैप है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए मेरे प्यारे भाई ढंग से समझने की कोशिश करेगा, यहां दोनों रेशियो के बीच में 11:7 के बीच में 4 का गैप है, यहां 5-2 के बीच में 3 का गैप है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम लोग यहां 3 से गुणा कर देते हैं ऊपर, और नीचे 4 से गुणा कर देंगे। ऊपर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे और नीचे 4 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये देखिए ए और बी, ऊपर मैंने 3 से गुणा कर दी, 11 तिया 33, 7 तिया 21। आप बोलोगे जी सर 33:21। यहां 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 बजे 20, 4 दूनी 8। भाई शुरुआत में जो लिखा था ना, शुरुआत में जो रेशियो लिखा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन तो आपको इस पे करनी है। आपने संख्या ए को भी 143 घटाया है, संख्या बी को भी 143 घटाया है। ध्यान से देखेंगे तो दोनों के बीच में गैप सेम हो गया। क्लियर है? लॉजिकली सोचा करो भाई, लॉजिकली खुद से दिमाग मत लगाया करो अपना। दो संख्या ए बी 11:7 के रेशियो में, संख्या ए को भी 143 कम किया, बी को भी 143 कम किया, रेशियो हो गया 5:2। तो दोनों को गैप तो सेम है 143 का, लेकिन रेशियो में यहां 6 कम हो रही है या 5 कम हो रही है, गलत बात है। तो इस गैप को सेम करने के लिए अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करनी होती है। यहां 4 का गैप था 11:7 के बीच में, है 5 और 2 के बीच में 3 का गैप था, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, नीचे 4 से गुणा कर देंगे। अभी चाहे 33:21 लिखो चाहे 11:7 लिखो, बात तो एक ही है। अब देखो संख्या ए पहले 33 थी, 33 से घट के 20 होगी, तो संख्या ए कितनी घटी है, 13 यूनिट। सेम गैप आएगा, संख्या बी पहले 21 थी, 21 से घट के 8 हो गई, तो संख्या बी भी कितनी घटी है, 13 यूनिट। दोनों 13 घटी ना, संख्या ए भी 13 यूनिट रिड्यूस हो गई, संख्या बी भी 13 यूनिट रिड्यूस हो गई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों संख्याएं कितनी घट कम हुई है, 143। तो सवाल में 13 यूनिट की वैल्यू 143 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11। 13 की वैल्यू 143 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं, अभी बच्चे इस पे आंसर निकालने, इससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। अब संख्याएं ए और बी जो हैं वो 33 और 21 यूनिट है। अगर एक की वैल्यू 11 आई है तो 33 की वैल्यू कितनी है, 33 गुणा 11 363। अभी एक की वैल्यू 11 आई है तो 21 की वैल्यू कितनी है, 210 प्लस 11, यानी कि मेरे दोस्तों 210 प्लस 21 करेंगे 231, तो बी का मान है 231। तो ए और बी की वैल्यू 363 और 231 है, 121 और 77 नहीं है। ये गलत कर रहे हैं आप। क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है, गैप को सेम करने की जरूरत पड़े, तो जो भी रेशियो के बीच में डिफरेंस है उससे रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल था, आप उसको अपने हिसाब से चेंज करने के लिए ऐसा बना देंगे। संख्या ए पहले 33 थी, तो 33 से घट के 20 होगी, तो संख्या ए कितनी घटी, 13। संख्या भी 21 से घट के 8 हुई, संख्या भी 13 घटी, दोनों 13 यूनिट घटे। सवाल के अकॉर्डिंग कितने घटे, 143। 13 की वैल्यू 143 है, तो 1 की वैल्यू 11 है, तो संख्या ए है 33 यूनिट, तो 33 की वैल्यू 33 गुणा 11 363। संख्या बी है 21 यूनिट, 21 की वैल्यू 21 गुणा 11 231। ठीक है।
चलिए अब दोस्तों सवाल दीजिए, दे रहा हूं मैं आपके सामने, बताइए सवाल है 60 नंबर, करो। पहले ये तो पढ़ लो लखपट। अगर पहली बराबर दिया हो जीवन तो करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले से ही बराबर दे रखा है सीधा गैप ही देख लेंगे। ये सवाल देखिए, दो संख्याएं 4:9 के रेशियो में, दो संख्याएं हैं 4:9 के रेशियो में, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बोलो। दोनों संख्याओं को 12 बढ़ाया, पहली संख्या को भी 12 बढ़ाया, दूसरी को 12 बढ़ाया, रेशियो हो गया बदल के 11:21। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का डिफरेंस, दोनों संख्याओं का सम कितना होगा। तो दोनों संख्याओं, जब भी आपसे पूछा जाता है तो हमेशा ओरिजिनल संख्या के बारे में पूछा है। दोनों संख्याओं का जो सम होगा 4 + 9 13, 13 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए ऐसे रेशियो में हटाते चलते। अब बताओ भाई, इसको भी 12 बढ़ाया है दोस्त, इसको भी 12 बढ़ाया है। अब लॉजिकली सोचो क्या है भाई, यहां 4 और 9 के बीच में कितना गैप है, 5 का। यहां 11 और 21 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। या तो रिवर्स से मल्टीप्लाई कर लो भाई, या फिर गैप को देखिए, गैप को सेम बनाना भाई। यहां 10 का गैप है 11-21 के बीच में, यहां 5 का गैप है, तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं ना, 10-10, दोनों जगह सेम कर लेते हैं 10-10। 10-10 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लो। 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 नाम 18। आप बोलोगे जी सर 8:18 है भाई, क्लियर है। देखिए मैंने यहां भी 10 का गैप कर लिया, यहां भी 10 का गैप कर लिया। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत। तो पहली जो संख्या है वो 8 से 11 होगी, कितनी बढ़ी, 3 यूनिट। दूसरी संख्या 18 से 21 होगी, ये भी कितनी बढ़ी, 3 यूनिट। तो दोनों ही संख्याएं सेम बढ़ रही हैं 3-3 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों संख्याएं कितनी बढ़ाई गई हैं, 12। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, 4 गुना। 3 की वैल्यू 12 आ गई, 4 गुना। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का सम, तो दोनों संख्याओं का सम है, हमेशा इनिशियल वैल्यू के बारे में बताते हैं। दोनों संख्याओं का सम है 8 + 18 26 यूनिट, 26। तो एक की वैल्यू 4 है, तो 26 की वैल्यू आ जाएगी 104, 26 चौका 104। दोनों संख्याओं का सम 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सवाल मैंने आपके सामने लिया। ये एक और करेंगे, ये बताइए जल्दी से। बोलो। दो संख्याएं मेरे दोस्तों 3:5 के रेशियो में, प्यार से समझने की कोशिश करना। दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में, दोनों संख्याओं में से 13 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं 10:21 के रेशियो में होंगी। यदि ओरिजिनल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा। दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है, दोनों ही संख्याओं में से 13 घटाया जाए तो रेशियो हो जाएगा बदल के 10:21। आप बोलोगे जी सर। तो भाई यहां 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, यहां 10-21 के बीच में 11 का गैप है। तो 2 और 11 को सेम बनाने के लिए 22-22, यहां 11 से गुणा कर देते हैं, तो 11 × 33, 11 × 5 = 55। 2 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो आप बताओ जी, पहली संख्या 33 से 20 13 यूनिट घटी, दूसरी संख्या 55 से 42 से भी 13 यूनिट घटी। दोनों संख्याएं 13-13 यूनिट घटी हैं। सवाल में 13 की वैल्यू 13 दे रखी है, सवाल में 13 की वैल्यू 13 दे रखी है, तो 1 यूनिट का मतलब 1 आ गया। अगर 1 यूनिट का मतलब 1 आ गया तो ओरिजिनल संख्या क्या है, 33 और 35, 33 और 55। ओरिजिनल संख्याएं 33 और 55 ही हो जाएंगी। ओरिजिनल 13 का मतलब 13 है, तो ओरिजिनल संख्या क्या है, 33 और 55। सवाल में पूछा है ओरिजिनल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अब दोनों संख्याओं के बीच क्या रेशियो होगा। भाई 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, जबकि 55 में 15 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो अब दोनों संख्याओं के बीच रेशियो ये आ जाएगा, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 24:35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई ये इनिशियल है, ये चेंज करने के बाद रेशियो है।
सवाल नहीं पे दिया ना 13 घटाया जाता है दोनों संख्याओं को। सवाल को ढंग से पढ़ो, ये बताइए जरा। 30 सेकंड का समय आपके पास, करो। देखिए सवाल आए, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब इतना लिखना नहीं होता मेरे दोस्तों कि आप बार बार ये अलग से लिख रहे हो। कम से कम सवाल को सवाल में ही सॉल्व करने की आदत डालो या दिमाग में। दो संख्याएं 29:20 के रेशियो में, दोनों में से हर एक संख्या को 420 कम करने पर रेशियो हो जाता है 17:11। तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताइए। दो संख्याओं का रेशियो दिया है 29:20, दोनों संख्याओं को सेम डाटा से चेंज किया गया। इसको भी 420 कम किया गया, इसको भी 420 घटाया गया। अब दोनों संख्याओं का रेशियो चेंज होके हो गया 17:11 है। तो आप बताओ भाई, पहली संख्या अगर आप देखोगे 29 से 17 हुई 12 घटी, यहां 20 से 11 9, तो यहां गैप सेम नहीं है। तो यहां रेशियो में गैप को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए ध्यान सुनेगा भाई, 29 और 20 के बीच में कितने गैप है? 9 का। और जबकि 17 और 11 के बीच में कितने गैप है? 6 का। भाई 29 और 20 के बीच में कितना गैप है? 9 का। 17 11 के बीच में 6 का। तो इस 9 और 6 को सेम बनाइए। अभी 18 18, या फिर 9 और 6 का रेशियो कितना है? 3:2। तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 2 से नीचे 3 से, अपने आप हो जाएगा है भाई। तो मेरे दोस्तों यहां गैप 9 का, यहां गैप 6 का, तो गैप रेशियो कितना है? 3:2। 3 3 9, 3 दूनी 6। तो सेम करने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 से। भाई यहां मेरे दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे और यहां 3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई। ये मेंटली आपको करना है, मेंटली लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब संख्याओं का रेशियो चेंज हो गया मेरे दोस्तों। देखिए पहली संख्या जो है वो 29 दूनी 58 दिखनी चाहिए और 20 दूनी 40। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनेगा। पहली संख्या है 29 दूनी 58, 58 से घटके कितनी होगी? 17 51। तो पहली संख्या 58 से 51 हुई, 7 यूनिट घटी। दूसरी संख्या भी 7 ही यूनिट घटी होगी। भाई पहली संख्या देखिए, दूसरी जो संख्या है 20 दूनी 40 थी, 40 से घटके कितनी हुई है? 11 तिया 33, 7 घटी है। बोलो, दोनों संख्या 7 यूनिट घटी, तो मैंने गैप को सेम बना लिया। सवाल के अकॉर्डिंग घटी कितनी है? 420। तो 7 यूनिट की वैल्यू 420 है, यानी कि 60 टाइम्स। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालना है। भाई ये संख्या थी 29 दूनी 58, ये दूसरी थी 20 दूनी 40। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 18। 58 और 40 के बीच में गैप कितने का है? 18। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यहां दोनों संख्याओं के बीच में गैप कितने का है? 9। 9 का गैप है, 9 का। आप बोलोगे जी सर 9 का, और 2 से गुणा हो रही है तो 18 का गैप आ जाएगा। भाई 29 20 के बीच में 9 का गैप है, लेकिन बाहर पूरे रेशियो को 2 से गुणा हो रही है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहां 3 कितने गैप है? 6 का। 3 से गुणा हो रही है 18 का। गैप दोनों संख्याओं के बीच में जितना था आज भी उतना ही रहेगा। ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 18 की वैल्यू पूछे तो 18 गुणा 60 यानी कि 1080। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यस हरिशंकर, हमेशा सेम डिफरेंस आएगा ऐसा करने से। अब बताओ दोस्तों, किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितने भी बालक ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या आप उसको कर पाओगे? वेरी गुड उमंग। भाई अब तो 3 3 सवाल करवा दिए मैंने ऐसे। सभी बच्चों को क्या ये टाइप समझ आ गया? नीरज आपको समझ आया भाई?
यस आंसर 9 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल अर्जुन। चलिए नेक्स्ट, आगे चलेंगे भाई नेक्स्ट वैरायटी। और इस वैरायटी की भी मैं आपको कितने 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बताइए। सवाल नंबर 63, नेक्स्ट टाइप, ये बताइए मेरे प्यारे भाई। if by increasing the price of ticket in the ratio 8:11, the number of tickets sold fall in the ratio 2:23:21, then what is the increase in revenue if revenue before increases in the price of ticket was 36,800 रुपए। तो सबसे पहले ये आप ये क्वेश्चन बताओ कि कहना क्या चाह रहा है भाई। टिकट का प्राइस 8:11 के रेशियो में बढ़ जाता है, यानी कि अगर पहले कोई टिकट 8 रुपए का था, अगर पहले कोई टिकट 8 रुपए का था तो अब एक टिकट 11 रुपए का कर गया। टिकट का प्राइस बढ़ने की वजह से जो टिकट को जो बिक रहा है, जो टिकटों की संख्या में बिक्री जो हो रही है भाई, टिकट सोल्ड फॉल जो है वो हो गया 23:21 के रेशियो में। यानी कि पहले अगर 23 टिकट बिक रहे थे तो अब 21 टिकट ही बिक रहे हैं भाई। पहले टिकट 8 रुपए का था, लेकिन पहले 23 टिकट सेल होते थे। अब जो है टिकट 11 का है, लेकिन अब टिकट 21 ही सेल होते हैं मेरे दोस्तों। तो ये रेवेन्यू का रेशियो आएगा भाई। इनिशियल आप जितनी कमाई होती थी और अब जो कमाई हो रही है उसके बीच में जो रेवेन्यू है, जो कमाई का रेशियो है, वो यही होगा ना। इनिशियल कमाई और फाइनल करंट कमाई का रेशियो यही होगा, है भाई। क्लियर है? हाँ गौतम भाई, टिकट पहले 8 रुपए का था, अब कोई टिकट 11 रुपए का हो गया, जबकि बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के रेशियो से गिरावट आती है। पहले अगर 23 टिकट बिक रहे थे तो अब 11 टिकट बिक रहे हैं। आप 8 टिकट बेच रहे हो, 8 रुपए का टिकट बेच रहे हो, 23 बिके, तो कमाई कितनी होगी? 8 × 23। अब 11 टिकट बिक रहे, 11 रुपए का टिकट है, 21 बिके, तो अब कमाई कितनी होगी? 11 × 21। तो इनिशियल रेवेन्यू और फाइनल रेवेन्यू का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। ये कुछ कटेगा तो है नहीं। सवाल में पूछा है बताओ रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई है अगर प्राइस बढ़ने से पहले जो रेवेन्यू था वो 36,800 था। तो भाई मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 8 × 23 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अभी 184, 23 8 184। आप बोलोगे जी सर। और 11 × 21 कितना आ जाएगा? 231। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले रेवेन्यू 184 था, अब 231 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो 11 में से 4 गया 7, और ये 22 में से 18 गया 4, 47। तो 47 बढ़ गया। ठीक है, 47 का मल्टीपल होगा। हालांकि बी ऑप्शन दिख भी रहा है सिंपल सा। अब प्यार से समझिएगा कि भाई टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले रेवेन्यू 36,800 था। टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले रेवेन्यू कितना था? 184। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 36,800 दे रखी है मेरे दोस्तों। कितने गुना है? तो हर कोई बच्चा कह सकता है सर 200 गुना है, 200 टाइम्स। एक यूनिट के लिए 200। तो अब मतलब रेवेन्यू कितना बढ़ा? 47 यूनिट। तो 47 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 47 × 200, यानी कि 9400 रुपए। तो जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो 9400 रुपए बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है अभी। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ी बहुत खरीद फरोख्त करते हैं, तो आप ये सवाल आसानी से कर लेंगे। नहीं मुकेश? चलिए एक सवाल और बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 64 नंबर। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं दोस्तों, आसान प्रश्न होते हैं ये। करिए। सर मैंने कल रात को 100 तक बना लिया था रेशियो वाली। वेरी गुड नीरज, तुम जैसे ही तो खिलाड़ी चाहिए मुझे।
सुमन कहने दूसरा विधि बताइए। बेटा सुमन, आपको ये एक लाइन लिखने में तकलीफ हो रहा है क्या? ये एक लाइन, जब तुम्हारा ऑफिसर तुमको काम देगा ना, यार ये वाली फाइल है, जरा इसका हिसाब किताब करके लाना, तो अपने ऑफिसर से भी ऐसी बोल देना, बहुत मोटी है, थोड़ा पतली सी फाइल दीजिए। तो जैसे तुम्हें दबा कर लात मारेगा ना, तब समझ में आएगी तुमको कि काम करना पड़ता है। सैलरी लेने के लिए काम करना पड़ता है, और सैलरी लेने लायक बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए आपको सवाल करना पड़ता है। द एंट्री टिकट एट ए फन पार्क वॉज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9, ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो। फुटफॉल्स क्या होता है? फुटफॉल्स, अभी फुटफॉल्स का मतलब आने वाले लोग। पार्क में लोग कैसे आते? पैरों पैरों से चल के। अभी तो फुटफॉल्स का मतलब होता है आने वाले लोगों की संख्या। जितने ज्यादा फुटफॉल होंगे, जितने ज्यादा पैर आएंगे पार्क में, उतने ज्यादा लोग हैं। जितना कम फुटफॉल है, उतने कम लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, एंट्री टिकट जो है एक फन पार्क में 7:9 के रेशियो में बढ़ गया। भाई पहले अगर एंट्री टिकट 7 रुपए का आता था, अब 9 रुपए का हो गया। जब टिकट महंगा हो गया तो इसकी वजह से फुटफॉल्स जो है वो 13:11 रेशियो में चेंज हो गया। यानी कि पहले 13 लोग आते थे, अब 11 लोग आते हैं। तो अब बताइए नया डेली कलेक्शन कितना है? नया डेली कलेक्शन बताइए कितना है? यदि डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वॉज 2,27,500, यदि प्राइस बढ़ने से पहले डेली कलेक्शन 2,27,500 था। हाँ मुकेश भाई, इस सवाल में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। पहले 7 रुपए का टिकट था, 13 लोग आते थे, तो कलेक्शन कितना हो रहा था? 91, 91। बोलो 91। अब 9 का टिकट है लेकिन 11 ही लोग आ रहे हैं, तो अब कलेक्शन हो रहा है 99 का। ये रेशियो कटेगा तो है नहीं कहीं पे। रेवेन्यू बराबर नंबर ऑफ टिकट्स गुणा नंबर ऑफ पीपल। ये तो आदमी भी कर देगा यार, अनपढ़ आदमी भी। यानी कि जो नया डेली, ये रेवेन्यू का रेशियो आ गया, कलेक्शन का रेशियो। तो जो नया डेली कलेक्शन है वो 99 है। यानी कि आंसर जो भी आएगा 99, यानी कि 9 और 11 का मल्टीपल होगा। 9 और 11 का मल्टीपल क्या है? 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल वही होता है जहां डिजिट का सम 9 से कट जाए। 7 2 9, ये 5 3 8, ये 9 से नहीं कट रहा। 2 2 4 5 9, यहां भी डिजिट का सम 9 से नहीं कट रहा। 7 2 9 5 4 9, ये 9 से कट रहा है अभी, और ये भी 9 से नहीं कट रहा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जो 9 से कट रहा है, बी, और यही आंसर हो जाएगा। और हार्डली इस सवाल को आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी हो जाएगा। भाई आपको पुराना कलेक्शन दे रखा है, प्राइस बढ़ने से पहले कलेक्शन था 2,27,500, तो 91 की वैल्यू आपको 2,27,500 रुपए दे रखी थी। कितने गुना? भाई 91 दूनी जाएगा ना मेरे दोस्तों, 182। 182 बचा कितना? 27 और 18 45, 455 बचा। तो 91 पंजे 455, 2500 बार जा रहा है। तो नया कलेक्शन पूछा है तो 99 की गुणा करनी है 2500 में। 99 की 2500 में गुणा कैसे करेंगे? पहले 100 की गुणा कर लो 2500 में, 2.5 लाख। फिर 2500 घटा दो, 2.5 लाख में से 2500 घटाएंगे तो 2,47,500। सॉल्व भी हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे गुणा भी कर लेते हैं। आशीष कह रहे धीमे पढ़ाएं प्लीज सर। बेटा आशीष सर कितना धीरे पढ़ाऊं? आधे घंटे में 4 सवाल हुआ है, और कितना धीरे पढ़ाऊं? 1 घंटे में एक ही सवाल कराऊं क्या? 99 की 2500 में, एग्जाम्पल के लिए पहाड़े याद करो, 99 की 2500 में कैसे गुणा करते हैं? पता है कैसे करते हैं? सड़ी बुद्धि, अरे तुम्हारी कचरा बुद्धि। 99 को दिमाग में ऐसे लिखो, 100 - 1। ये सब दिमाग में करना है, पेन उठाने वाले की उंगली काट दूंगा। 100 की 2500 में गुणा करेंगे 2.5 लाख। 2.5 लाख आ गया। और 2500, 2.5 लाख में से 2500 रुपए घटा दोगे अभी, तो 2,47,500 रुपए आएगा कि नहीं? ऐसे गुणा होती है। आगे चलो, अगला सवाल ये बताइएगा।
सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, जल्दी से बताइए। ब्रेक कर करके गुणा करना सीखो बेटा, तोड़ तोड़ के। कितना बच गया है? 6:30। आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है। आया। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के रेशियो में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। When ticket price to a water park are increased in the ratio 11:12, then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 8:7। भाई वाटर पार्क मैं जाऊंगा संडे को, आप भी चलना। वाटर पार्क में जो टिकट का प्राइस है वो 11 से 12 हो गया, लेकिन आने वाले लोग पहले 8 लोग आ रहे थे, तो अब 7 लोग आ रहे हैं। तो अब बताइए, मैं पढ़ा क्यों रही हूं आपको सवाल। टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक अगर रेवेन्यू इतना था टिकट प्राइस बढ़ने से पहले, तो टिकट प्राइस बढ़ने के बाद डेली रेवेन्यू, तो पहले रेवेन्यू अगर 11 गुणा 8 था 88, तो अब 12 सत्ते 84 है। अभी 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 88 और 84 कितना आ जाएगा? 22:21। पहले अगर रेवेन्यू 22 था तो अब रेवेन्यू 21 है, तो आंसर 21 का मल्टीपल होगा। और रेवेन्यू कम हुआ है, पहले इतना था 1,76,000, तो अब 1,76,000 से कम आएगा। 21 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है डी। जिसको ना समझ में आओ थोड़ा बैठकर रो लीजिए, फूट फूट के रो लो, ठीक है ना। घर में कोई छोटा बालक हो तो उससे थोड़ा मार भी खा लेना। अगला सवाल बताइए। अच्छे आर्यन, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। रेलवे के पेपर में कई बार सवाल आया है, रेलवे की परीक्षा में। क्या मैं आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं यहां कोने में? The railway fares of an air conditioner sleeper and ordinary sleeper class are in the ratio 4:1। ठीक है भाई, सवाल में दे रखा है कि जो रेलवे का किराया है वो एसी क्लास के लिए, एयर कंडीशनर के लिए और ऑर्डिनरी क्लास के लिए 4:1 के रेशियो में है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एसी में जाओगे और ऑर्डिनरी क्लास में जाओगे तो आपका जो किराया है वो 4:1 के रेशियो में लगेगा। एसी क्लास में 4 रुपए लगेंगे तो ऑर्डिनरी क्लास में 1 लगेंगे। भाई हम तो जनरल वाले, लटक के जाने वाले। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाई एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन द रेशियो 3:25। जो नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं एसी क्लास से और ऑर्डिनरी क्लास से, वो 3:25 के रेशियो में। यानी कि एसी क्लास में अगर 3 लोग जा रहे हैं तो ऑर्डिनरी क्लास में 25 लोग जा रहे हैं। तो एसी क्लास से 4 लोग, एसी क्लास का किराया 4 रुपए, 3 लोग जाएंगे तो कलेक्शन 12 का होगा। ऑर्डिनरी क्लास से इतना कलेक्शन होगा। अगर जो टोटल कलेक्शन वो 74,000 रुपए है, तो बताओ एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर ने कितना पे किया है? आप बताओ मेरे दोस्तों, 12:25 आ गया। एसी क्लास और ऑर्डिनरी क्लास से जो कलेक्शन हुआ है वो 12:25 के रेशियो में है। टोटल कलेक्शन कितना है? 12 + 25 37। टोटल कलेक्शन है 37। 37 की वैल्यू 74,000 है। 2,000 गुना 2,000, तो एसी क्लास का मेरे दोस्तों कलेक्शन कितना है? 12 की वैल्यू 2,000 से गुणा करेंगे 24,000। तो 24,000 रुपए का कलेक्शन हुआ एसी क्लास से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है। क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे अब? नेक्स्ट, काफी सारे मैंने आपको टाइप करवा दी मेरे दोस्तों। अब तो 67 नंबर सवाल है, करे बहुत ही बेसिक सवाल है, गोरा सवाल है, करके बताइएगा।
A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11. विराज, एक धनराशि को बांटा गया एबीसी के बीच 9:6:11 के रेशियो में। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के सी को दे देता है तो एबीसी का रेशियो 4:3:6 हो जाता है। तो बी और सी के इनिशियल हिस्सों का सम, बी और सी के इनिशियल हिस्से, बी के पास और सी के पास 6:11, बी और सी के शुरुआती हिस्सों का योग है 17, 6 + 11 17। आंसर 17 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, ये उत्तर हो जाएगा। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया है। इतना प्यारा सवाल है। बोलो, किसी को कोई समस्या? अब देखिए, आप सॉल्व ना थोड़ी सी लॉजिक लगाया करो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई एक धनराशि आपके पास सम ऑफ मनी है, उसको आपने 3 लोगों में बांटा, 3 लोगों एबीसी में बांटा 9:6:11 के रेशियो में है भाई। अगर ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के 500 रुपए सी को दे देता है, सी को, तो ये रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्तों 4:3:6। तो एबीसी के हिस्सों का रेशियो 4:3:6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बी और सी के इनिशियल हिस्सों का सम। अब लॉजिकली सोचो, ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, बी का तो कुछ नहीं किया गया, यानी कि बी के पास जितना पैसा है आज भी उतना ही होना चाहिए। बी के साथ कोई चेंज नहीं किया गया। ये देखा करो कि जो चीज नहीं बदल रही है वो रेशियो में नहीं चेंज होनी चाहिए। भाई बी के साथ कोई चेंज नहीं किया गया, जबकि यहां बी के पास 6 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है, ये तो गलत बात है। दोनों जगह बी को सेम बनाइए, 6 और 6। इसको 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते, 2 से, पूरे रेशियो को ये 2 से गुणा, 2 चौक 8, अभी 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। आप बोलोगे जी सर 8:6:12। बी के पास पहले भी 6 था और बी के पास आज भी 6 है, लेकिन ए का जो हिस्सा, ए के पास पहले 9 था, 9 से घट के 8 हो गया, तो ए का हिस्सा 1 यूनिट कम हो गया। सी का हिस्सा 11 से 12 हो गया, सी का 1 यूनिट बढ़ गया, यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही 500 रुपए। भाई ए का 1 यूनिट कम हुआ, सी का 1 यूनिट बढ़ गया। आप बोलोगे जी सर 1 की वैल्यू 500 रुपए के बराबर है। तो बी और सी के इनिशियल हिस्सों का सम क्या है? 17, 6 + 11 17। तो 17 की वैल्यू भी 500 गुना आ जाएगी, 8500 रुपए, 8500 रुपीज ये आंसर है। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा। बहुत बड़े सवाल करिए। बहुत बड़ा, ये भी इसी साल की परीक्षा में सवाल आया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, फेज 9 के पेपर में सवाल था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 सेक्शन ऑफ ए क्लास इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8। एक स्कूल में क्लास के 3 सेक्शन में स्टूडेंट की जो संख्या का रेशियो 5:7:8 है। एसएससी सीईटी से होगा या नहीं? नहीं, इस बार तो नॉर्मली होगा, अगली साल सीईटी से होगा एसएससी। तीनों सेक्शन में क्रमशः 20, 25 और 40 और स्टूडेंट को एडमिशन देने पर
नया रेशियो 9 12 16 हो जाता। अभी पहले स्टूडेंट इस रेशियो में थे 3 सेक्शन में, तीनों ही सेक्शन में 20 25 और 40 स्टूडेंट नए आते हैं, और अब हो गया नया रेशियो 9 12 16। तो नए एडमिशन देने के बाद स्टूडेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर द न्यू एडमिशन क्या होगा? तो आप जानते हैं कि आफ्टर न्यू एडमिशन जो टोटल स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन के बाद जो टोटल स्टूडेंट है कितना है? 9 12 21, 21 प्लस 16 37। ये कितना आएगा? 37। तो आंसर जो भी होना चाहिए 37 का मल्टीपल होना चाहिए। 37 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, एक ये 37 पंजे उत्तर हो जाएगा। तो भाई डायरेक्ट एग्जाम का सवाल है, मैंने अपनी मर्जी से सेट नहीं किया ऐसा क्वेश्चन। बेटा सवाल को ढंग से पढ़ लो दीपक। सवाल ने पूछा है कि नए एडमिशन होने के बाद क्लास में स्टूडेंट की संख्या, फाइनल वैल्यू पूछी है, एक ही ऑप्शन था। तो ऑप्शन बहुत मैटर करता है रेशियो के सवाल में। हर सवाल नहीं होगा ऑप्शन से, बट जितने क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है? सॉल्व को ऐसे भी नहीं करना हो, सॉल्व के लिए गैप देख लो। भाई एक क्लास में स्टूडेंट 5 7 8 के रेशियो में है, 20 25 40 स्टूडेंट आए, रेशियो आ गया 9 12 16। ठीक है भाई। तो देखिए सेक्शन, पहले सेक्शन में 5 से 9 हो गए स्टूडेंट। पहले सेक्शन में कितने थे स्टूडेंट? 5। 5 से बढ़ के 9 हो गए, कितने बढ़े? 4 यूनिट, 4, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सेक्शन में देखेंगे 7, 7 से 12 हुए, कितने बढ़े? 5 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। तीसरे सेक्शन में 8 से 16 हुए, कितने बढ़े? 8 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 8 से 16 8 यूनिट बढ़े। तो 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 5 गुना। 5 की वैल्यू 25 दे रखी है, ये भी 5 गुना। 8 की वैल्यू 40 दे रखी है, ये भी 5 गुना। तो ऑलरेडी बैलेंस है चीजें, यहां बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 स्टूडेंट के बराबर आ गई। भाई पहले देख गैप देखो ध्यान से, 5 से 9 4 यूनिट बढ़ा, ये दूसरे में 7 से 12 5 बढ़ा, तीसरे में 8 से 16 8 बढ़ा। 4 की वैल्यू 20 5 गुना, 5 की वैल्यू 25 5 गुना, 8 की वैल्यू 40 5 गुना। तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बताओ फाइनली कितने स्टूडेंट है? तो आपका जवाब होगा सर 37। तो 37 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5। 37 पंजे 185। ये आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइए। सवाल यह है, टू पॉसिबल नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। दो संख्याओं के दो संख्याएं 7:11 के रेशियो में है। अगर उन संख्याओं के वर्गों का योग, उनके स्क्वायर का सम 13,770 है, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताइए। दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा 11 7 4 का मल्टीपल। सारे ही ऑप्शन 4 के मल्टीपल है, सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए भाई, जैसे बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं, अभी बेसिक प्रश्न चल रहे हैं। दो संख्या 7:11 के रेशियो में, तो एक संख्या 7x दूसरी 11x, स्क्वायर करेंगे तो 49x² प्लस 121x²। मल्टीपल का भी स्क्वायर हो जाएगा, बैलेंस ही होगा विकास। नहीं होगा तो बताऊंगा कैसे करना है। तो भाई यहां पे मेरे दोस्तों दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है। भाई स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का सम कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 170। अभी दोनों संख्याओं का सम कितना आ रहा है? 170 आ रहा है, उनके स्क्वायर का सम। 170 की वैल्यू 13,770 दे रखी, कितनी गुना? अभी 17 8 136, 17 एकम 17 81 गुना। ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसका स्क्वायर है। भाई ये मल्टीप्लाई फैक्टर का स्क्वायर है, तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, जो मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो 9 होगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81, एक्स कितना होगा? 9 होगा। दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो 4 की वैल्यू जो आएगी वो 4 गुणा 9 आएगी, 36। 36 आएगा। तो आपको एक्स का चक्कर ही खत्म कर देना है लिखने का। ब्रजमोहन वेरी गुड। सरल सवाल था बच्चों। आते हैं ऐसे सवाल, ये बताइए। सवाल है आपके सामने 70। करिएगा जी, इस प्रश्न को करने की चेष्टा करेंगे।
बिल्कुल कराएंगे आशु। देखिए ऐसे सवाल बहुत आते हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मॉडरेट भी, कैलकुलेटिव भी, हर टाइप के। एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया है कि ए और बी के हिस्सों का रेशियो 6:7 और बी और सी के हिस्सों का जो रेशियो है वो कितना है 3:2। यदि ए और सी का डिफरेंस 540 है तो एक्स का मान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एबीसी का रेशियो, और मैंने आपको बताया कि रेशियो को कैसे कंबाइंड करना है। यहां पे एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच में, ए और बी का रेशियो 6:7 है, बी और सी का रेशियो 3:2 है। तो भैया यहां बी 7 है, यहां बी 3 है, तो गलत बात है। दोनों जगह 7 और 3 को सेम करना होगा। 21 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा कर देंगे, 21 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, वो बेसिक लेक्चर पढ़ के आए। तो ए की वैल्यू 6×3 = 18 है, तो बी की वैल्यू आ गई 21। अगर ए 18 है तो बी 21 है, और अगर बी 21 है 7×21 तो सी कितना है 14 है। तो ए बी सी के बीच जो पैसा बांटा गया उसका रेशियो 18:21:14 है। ए बी सी के बीच जो सम ऑफ मनी बांटा गया उसका रेशियो कितना है 18:21:14 कंबाइंड कर लिया। बोला ए और सी का डिफरेंस 540 है, तो एक्स का मान, यानी कि टोटल पूछा है। एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच में, टोटल पूछा है। भाई ए और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, यहां से 4। ए और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर जी 4। सवाल में 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 540। कितने गुना है दोस्तों, अभी 500 होता तो 125 और ये 10 हो जाएगा 135 गुना, 135 टाइम्स। एक यूनिट की वैल्यू 135 रुपए आ गई। पूछा है टोटल कितना मनी है, एक्स की वैल्यू, यानी कि तीनों का सम। अभी 21 + 14 35 और 35 + 18 53, 53 यूनिट पूछा है। ए प्लस बी प्लस सी कितना रहा है 53। 53 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 गुणा 135 रुपए। तो यहां तक एक भी बालक को समस्या है, समस्याएं मत रखिए। तो मेरे दोस्तों जो भी आएगा यूनिट डिजिट 5 होगा, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे दोस्तों 5। ये आंसर नहीं हो सकते ये दोनों, ठीक है भाई। 135 में मेरे दोस्तों 9 आता है, तो आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये है क्या 7 और 1 8 और 10 18, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब देखिए ध्यान से, आंसर ये नहीं हो सकता भाई। यहां देखिए, यहां मेरे दोस्तों 135 में केवल एक ही 5 है, 135 में केवल एक ही 5 है, लेकिन यहां 7425। अगर किसी संख्या के एंड में 25 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 25 से कट रही है। 25 से कटने का मतलब 2 5 अवेलेबल है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। आंसर यही होगा 7155। मुझे लग रहा है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। सरल सवाल था। और बताइए आगे का सवाल है जी 71। अगर किसी संख्या के एंड में 25 आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 25 से कट रही है। 25 में 2 5 छुपे होते हैं, जबकि हमारी कैलकुलेशन में केवल एक ही 5 दिख रहा है 135 में। समझ में आया ना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बताइए अगला सवाल। सॉरी, 33,630 रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया इस प्रकार से कि AB का रेशियो 3:7 है, BC का 6:5 है। तो B को मिलने वाली धनराशि, बड़ा ही बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल।
33,630 को बांटा गया है मेरे दोस्तों इस प्रकार से एबीसी में। ए बी का रेशियो 3:7 है, बीसी का 6:5 है। भाई यहां बी 7 है, जबकि यहां बी और सी का रेशियो 6:5 है, यहां बी 6 है, तो गलत बात है। सेम करेंगे, 7 और 6 को सेम करेंगे, 42 तो हम लोग यहां 6 से गुणा कर देंगे, यहां हम 7 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर तो कितना हो जाएगा ये रेशियो भी? 6×3 = 18, 6×7 = 42, 18:42। बी रेशियो सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा 7×6 = 42, 7×5 = 35, रेशियो 35। तो ए बी सी का रेशियो हो गया 18:42, रेशियो 35। तो आपसे पूछा बी का शेयर, देखिए बी का शेयर जो भी होगा वो 42 का मल्टीपल होगा। 42 में 6 भी आता है और 7 भी आता है, 6 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा, हालांकि चेक करने में टाइम जाएगा। तो 42 होगा बी का शेयर, आउट ऑफ टोटल कितना, 18 + 42 60, 60 + 35 95, आउट ऑफ 95। आप बोलोगे जी सर तो 33,630 का कितना होगा मेरे दोस्तों, 42/95। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए मेरे दोस्तों, जादू सीखना आपको, कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जीरो से आपको यूनिट डिजिट में प्रॉब्लम होती है। देखिए 95 में भी 5 आ रहा है और 33,630 में 0 आ रहा है। अगर मैं ऊपर नीचे 5 से काट लूं तो 5 दूनी 10 दो बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 दो बार चला जाएगा, और 95 चला जाएगा 19। भाई 33,630 को ऐसे लिखोगे ना, 33×63 × 10, ऊपर नीचे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 19। देखिए ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, नीचे एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 9 है। तो 9 से 2 पे कैसे जाया जा सकता है, जब 9 अट्ठे 72 पहाड़ा जाए, 9 अट्ठे 72 कि 72 के एंड में 2 आएगा, तो 8 आंसर है, यूनिट डिजिट 8। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी आपको करना है, शॉर्ट में, दिमाग में। सात और 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल 71 हुआ ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जी 72। ये बताइए जल्दी से। सवाल की पहले लैंग्वेज को समझिए फिर करिएगा।
बताइए 86,700 रुपए को एबीसी के बीच इस तरीके से बांटा गया कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं, बी का हिस्सा। क्या आप इसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि 86,700 रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच में इस प्रकार से कि अगर ए को 1 रुपया देंगे तो हम बी को 90 पैसे देंगे। 1 रुपए का मतलब 100 पैसा। अगर ए को 100 पैसा देंगे तो बी को 90 पैसा देंगे, यानी कि ए और बी के बीच में जो पैसा जाएगा वो 10:9 के रेशियो में जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो। और इसी प्रकार से बी को मिलने वाले 1 रुपए के लिए सी को 110 रुपए। अगर हम बी को 1 रुपया देंगे, अगर बी को 1 रुपया देंगे तो सी को 110 पैसा देना होगा। 1 रुपए का मतलब 100 पैसा। बी को अगर 100 पैसे तो सी को 110 पैसे, यानी कि बी और सी का रेशियो हो जाएगा 10:11। यहां से ए बी सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 10 100 रेशियो 90:99 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो पूछा है बी का हिस्सा, यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा आंसर 9 का। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है। तो टोटल तो 86,700 रुपए है। आप बोलोगे जी सर उसमें से बी का हिस्सा है 90, आउट ऑफ टोटल कितना है 90 और 99, 189 प्लस 100 289, 289। और 289 से बिल्कुल देखो 3 बार कट रहा है, 840 प्लस 27 300, यानी कि 27,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, 27,000। टोटल ये हो गया, इसमें से बी का शेयर है 90। आसान सवाल था, कोई तकलीफ नहीं आई होगी किसी बच्चे को, तो ऐसा नहीं कि टफ ही सवाल है, मैं आपको हर वैरायटी कराता हूं। ये बताइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 73 नंबर, ये बताइएगा जरा। कमल कह रहे सर आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा करो, एग्जाम में सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम आती है। एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम आई कमल, रटते हो क्या इनको तोतों की तरह? तुम्हारे हिसाब से तो मैं 2 या 6 भी कर रहा हूं तो वो भी लिख दू बोर्ड पे, हैं? अबे कमल, बेटा रेशियो है कुलदीपो, पैसे का रेशियो लो चाहे रुपए का, वो अमाउंट का ही रेशियो होता है। ए बी और सी के बीच 31,866 रुपए को बांटा जाता है। सवाल को ढंग से पढ़ेगा कि ए और बी का रेशियो 9:8 है, ए सी का रेशियो 4:5 है। ए बी सी के बीच बांटा गया 31,866 को इस प्रकार की ए बी का रेशियो 9:8 है और ए सी का रेशियो 4:5 है। तो पूछा है बी का हिस्सा, तो यहां अलग है मेरे दोस्त, वो नहीं है ए बी बी सी। बोलो, यहां ए को सेम करना होगा, यहां 9 है, यहां 4 है, तो 9 और 4 को सेम करना होगा। 36 बनाने के लिए यहां 4 से गुणा कर देंगे और यहां 36 बनाने के लिए ए को 9 से गुणा कर देंगे। तो अगर ए का मान 36 है, 9 चौक 36, तो बी का मान आ गया 8 चौक 32। बी का मान आ गया जी 8 चौक 32। और अगर ए का मान 36 है, 9 चौक 36, तो सी का मान आ गया 9 पंजे 45 से 45। तो ये एबीसी का रेशियो है 36:32:45। ए अगर 9 चौक 36 है तो बी 32 है, और ए अगर 36 है तो सी 45 है। 36:32:45 पूछा है बी का हिस्सा। बी, तो बी का हिस्सा है मेरे दोस्तों 32, यानी कि 8 का मल्टीपल होगा, 16 का मल्टीपल। अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। 16 से मेरे दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। अभी 8,000 प्लस 1,024 यही है ए, खत्म। 32 का मतलब 16 का मल्टीपल, 16 का मतलब लास्ट के 4 डिजिट कटने चाहिए 16 से। पहले मैंने लास्ट के 8 का देखा, 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट भी चेक कर लिए। सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी हो जाएगा। 31,866 है ना, आपको बी का हिस्सा निकालना है, दैट मीन 32 पार्ट निकालना है। आउट ऑफ टोटल कितना
6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4 3 7 4 11 113, 113 में से 32 पार्ट निकालना है। आप बोलोगे जी सर। अब थोड़ा लॉजिकली यहां पे सोचने की कोशिश करो। भाई ऊपर यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, ऊपर है 6 दूनी 12, ऊपर जो है 6 दूनी 12 2 यूनिट डिजिट है, नीचे है मेरे दोस्तों 3। तो आप बताओ मेरे दोस्तों 3 से 2 पे जा रहे हैं, तो 3 चौक 12, 4 ही तो यूनिट डिजिट होगा। थोड़ा ना लॉजिकली देखा करो, लॉजिकली यूनिट डिजिट। जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि 324 को भाग करो मेरे दोस्तों 27 से, कितना आता है, 12 आता है, 12 12 अभी। तो मैं ये चेक करता हूं कि भाई इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा इसके बराबर आनी चाहिए। तो यहां देखो यूनिट डिजिट में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 4, तो ये 4 ही तो आ रहा है। देखो 7 दूनी 14 करेंगे, यूनिट डिजिट 4, तो 4 ही आना चाहिए। तो अगर यहां पे मेरे दोस्तों में 4 करूंगा तो ही तो 3 चौक 12 करके यूनिट डिजिट 2 आ पाएगा। ऐसे देखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। क्योंकि डेसिमल पैसिमल में है नहीं, दबा कर लेंगे। ये बताओ, बनाइए। मुकेश बेटा तुम डाउट बोलोगे तभी तुम्हें पढ़ूंगा। सर्टेन सम को डिवाइड करा है एबीसी में इस प्रकार से कि ए से सी का रेशियो 7:5 है, सी से बी का रेशियो 8:3 है, और अगर ए बी का डिफरेंस 984 रुपए है तो आपसे पूछा है सम कितना है, करिए। बोलो। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि यहां पे एबीसी को बांटा गया, एबीसी के बीच में 3 पैसा बांटा गया इस प्रकार से कि ए सी का रेशियो 7:5 है, ए सी का जो रेशियो 7:5 है, और सी बी का 8:3 है, सी बी का 8:3 है। तो भैया यहां दो अलग अलग रेशियो, दोनों जगह सी कॉमन है, तो सी को सेम करने के लिए यहां 5 है, यहां 8 है। भैया 8 से गुणा करनी होगी, यहां 5 से गुणा करनी होगी। आप बोलोगे जी सर, यहां 8 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, ए तो हो जाएगा 8 सत्ते 56 है भाई, और सी हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 अट्ठे 40 है भाई। और सी मेरे दोस्तों अगर 8 पंजी 40 है तो बी कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो 56 रेशियो 15 रेशियो 40। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यदि ए और बी का डिफरेंस 984 है तो सम बताओ, सम हो कितना रहा है, 56 प्लस 15 71 है भाई, और 40 121, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 121 का मल्टीपल आएगा, दैट मीन्स 11 का मल्टीपल। टोटल सम हो रहा है 121, 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन है। ये है क्या, नहीं है, ये वाला है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी आंसर है। 2644। हाँ हाँ हाँ, 6 2 8 6 4 10 नहीं है मल्टीपल, ओनली बी और मल्टीपल है, ए होगा कैसे, कैसे, ए और बी का डिफरेंस 111 आएगा, 121 नहीं, कैसे गलती कर दे रहे हैं हम। एबीसी का सम 56 प्लस 15 71, और 71 प्लस 40, ओहो सॉरी 111 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो आंसर 111 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 और 37 का, 3 और 37 का मल्टीपल तो हम चेक करने से रहे। तो ए बी का डिफरेंस देख लेते हैं, ए बी का डिफरेंस आ रहा है 41, 41 की वैल्यू सवाल में 984 दे रखी है,
कितने गुना? तो 4 आएगा मेरे दोस्तों। यूनिट 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, ये करेक्ट है। ऐसे कर 41 से 984 जो भी जाएगा 4 आएगा एंड में, और 1 की 4 में गुणा होगी तो 4 आएगा। या फिर 41 दूनी 82, 16 बचे जाएगा 24 टाइम्स, तो इसका भी 24 टाइम्स करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलेंगे। अगला सवाल सवाल है जी आपके सामने 75 नंबर, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। अच्छे सवाल आएंगे अब ये 75, 76, 77। मुकेश कह रहे हैं आप फेमस हो वेस्ट बंगाल में, सर आपका जलवा है इधर। ऐसा है क्या? कैसे फेमस है बताओ। अच्छा विकास भाई। ऐसा है क्या? बिहार में भी, पटना में भी जलवा है, अच्छा। यूपी में गोरखपुर में भी, सर हमें भी। हाँ। अच्छा, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का एक ग्रुप होगा ना 4-5 स्टूडेंट का या ज्यादा का, तो आपके ग्रुप में भी हमसे बच्चे पढ़ाई करते पसंद करते हैं? ये सब मैं आपको समझाता हूं, वो समझते हैं बालक? आपके ग्रुप के स्टूडेंट्स को भी समझ में आता है, पढ़ते हमसे कि ऐसे ही है? अच्छा। अरे प्रदीप मजाक मत करो। अच्छा। थैंक यू भाई, थैंक यू, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, बदले में मैं तुमको गरियाता रहता हूँ, कोई बात नहीं भाई। वेरी गुड, भगवान करे सबकी नौकरी लगे। 12,000 रुपया को एबीसीडी के बीच बांटा गया इस प्रकार से कि एबी के हिस्सों का रेशियो 8:9 है, और बी और सी का रेशियो 2:3 है। सी डी का रेशियो 9:13 है। तो बी और डी का डिफरेंस बताइए। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना होगा। जब तक वो नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। 4 है भैया यहां पे, ए बी का रेशियो 8:9, ए बी का रेशियो 8:9, बहुत बड़ा आएगा नहीं। बी सी का रेशियो 2:3, 2:3 है भाई। और सी डी का रेशियो 9:13, सी डी का रेशियो 9:13।
तो आप निकाल सकते हैं बी और डी का डिफरेंस। तो मेरे प्यारे भाई उसके लिए आप लोग ए बी सी डी का रेशियो निकालो, बताइए क्या आ जाएगा ए बी सी डी का रेशियो। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा ए बी सी डी का रेशियो यहां से। तो मेरे प्यारे भाई सीधी सीधी गुणा 8, 8 के नीचे ध्यान सुनिएगा 8, 8 के नीचे 2, 16, 16 निम्मा 144, 144 ये आता है ना रेशियो बी। 9, 9 दूनी 18, अभी 18 निम्मा 162 यही है। देखिएगा सी क्या है 9, भाई यहां पे 9 ही तो लिखा हुआ है 9, अभी 9 नाम 81 तिया 243 रेशियो, अभी 9 इंटू 3 इंटू 13, 9 इंटू 3 इंटू 13 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। 8 इंटू 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 इंटू 9, 9 इंटू 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 इंटू 13 यही है। अब मेरे दोस्तों ये 9 से कट रहा है तो आप इसको काट लो, कोई बुराई नहीं है, पूरा रेशियो 9 से सिंप्लीफाई हो रहा है। 9 से 16 बार, अभी 18 बार, अभी 27 बार और 39 बार। तो 16 रेशियो 18 रेशियो 27 रेशियो 39 ये आ जाएगा। ठीक है, ना काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काट लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी डी का रेशियो ये आ गया 16 रेशियो 18 रेशियो 27 रेशियो 39। अब सवाल में दे रखा है बी और डी का डिफरेंस। अब देखिए बी 18 है डी 39 है, तो बी और डी का डिफरेंस कितना आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। तो आंसर 21 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, ये वाला 21 का मल्टीपल है, ये 21 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये है। तो एक ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा सी। सॉल्व भी कर सकते भी, टोटल 12,000 था। टोटल पैसा है कितना है भाई यहां पे 16 और 18 34 अभी, और 34 प्लस 39, 34 प्लस 40 तो मेरे दोस्तों 74 हो जाएगा ना अभी। 74 एक 73, 73 प्लस 27 कितना आ जाएगा 100। टोटल जोड़ेंगे तो 100 आ रहा है, आ रहा है ना 100। 16 18 34 प्लस 39 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 73 प्लस 27 100। तो 100 की वैल्यू दोस्तों 12,000 है, तो एक की वैल्यू 120। तो 21 की जो वैल्यू वो 21 गुणा 120 आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां पे। ठीक है रुपए, यही आ गया आपका 2520। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, कहां गया 76 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल गोविंद, वो भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक राशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एबी का रेशियो 2-3 है, बीसी का रेशियो 1-2 है, सीडी का रेशियो 3-4 है। ए और डी का डिफरेंस अगर 648 है तो सम ऑफ देयर शेयर्स का सम बताना है। भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एबीसीडी चारों का ही रेशियो निकालना होगा। समझ पा रहे हैं, एबीसीडी के बीच में पैसा बांटा गया है कि ए और बी का रेशियो 2-3 है, बी सी का रेशियो 1-2 है, सी डी का रेशियो 3-4 है। ए और डी का डिफरेंस 648 है, तो उनके हिस्सों का सम, शेयर्स का सम। अब देखिए ध्यान से लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली। यहां डाटा बहुत आसान है, आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। भाई ए बी का रेशियो 2-3 है भाई, और बीसी का रेशियो 1-2 है। तो यहां ए बी का रेशियो 2-3 है, बीसी का रेशियो 1-2 है, तो यहां भी 3 बना लेते हैं ना, बी को 3 बना लेंगे तो 3-6 हो जाएगा। ऐसा पिछले सवाल में भी कर सकते थे, आसान डाटा में। बड़ा डाटा है तो आप फिर कैलकुलेट ही कर लो। भाई अगर ए 2 है बी 3 है, मैंने बी 3 है तो सी को 6 बना लिया। अभी ए बी का रेशियो 2-3 हो गया, बी सी का रेशियो 3-6, तो मैंने सी को 6 बना लिया। यहां सी डी का रेशियो 3-4 है, तो भैया यहां भी 6 बना लेते हैं ना सी को। यहां भी 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2-3 6, 2 चौक 8, तो देखो कंबाइंड हो गया। भाई अगर ए 2 है तो बी 3 है, और अगर बी 3 है तो सी 6 है,
और अगर सी 6 है तो डी 8 है। तो 2 3 6 8 ये आ गया रेशियो एबीसीडी का। आ गया ना। ए बी 2 3 है तो ये बी सी 1 2 दे रखा था, तो यहां पे बी 3 है, यहां भी 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर ली, 3 6, यहां 6 8। अब मेरे दोस्तों ए और डी का डिफरेंस 648 है, तो उनके हिस्सों का योग सम पूछा है, एबीसीडी का सम। 2 और 3 5, 5 6 11 और 11 8 मेरे दोस्तों 19। यानी कि आपसे 19 का मल्टीपल पूछा है, 19 का। ये तो होगा नहीं 19 का मल्टीपल, ये 1900 प्लस 152 ये 19 से कटता है, ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है। अब 1900 कट जाएगा, 584 बचेगा, वो भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जी, सी। ऐसे चेक करते हैं। मैंने कैसे पता लगाया 2484 1900 से कटेगा, 19 से कटेगा कि नहीं, मेंटली दिमाग में 2484 को मैंने ऐसे लिखा 1900 प्लस 584, 1900 कट गया 19 से, 584 में 570 कट जाएगा 19 का, 14 बच जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। ऐसे में भाग नहीं देता। समझ में आया। अब यहां पे सॉल्व भी कर सकते। ए और डी का डिफरेंस दे रखा है 648, ए डी का डिफरेंस है कितना 6, 2 और 8, ए और डी का डिफरेंस है 6, 6 की वैल्यू 648 रुपए है, 108 गुना, तो 19 की वैल्यू भी 19 गुना 108, 1900 प्लस 152 2052, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बताओ 77 नंबर जल्दी से। करो। कैसे विकास भाई। अच्छा आदित्य झारखंड हजारीबाग से हैं। किसी निश्चित धनराशि को इस एक सम ऑफ मनी को बांटा गया एबीसीडी के बीच में इस प्रकार से कि ए बी का रेशियो 1:3 है, बीसी का रेशियो 2:5 है और सीडी का रेशियो 2:3 है। ऐसा ही है ना। और अगर ए और सी का डिफरेंस 3510 है तो पूछा डी का शेयर क्या होगा। कर लेंगे जरा ये सवाल। सभी कर लेंगे, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अभी ए बी का रेशियो 1:3 है, यहां बी सी का 2:5 है, तो बी यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, सेम कर लेते हैं भाई, 2 से गुणा। अभी यहां 2 6 हो जाएगा, 3 से गुणा, अभी 3 दूनी 6 और ये 15 हो जाएगा, 6 15। सी डी का 2:3 है, अभी भी गड़बड़ है। ठीक है भाई। देखो मेरे प्यारे भाई, सी डी का दोस्तों 2:3 है, अलग अलग रेशियो है मेरे दोस्तों। यहां बी 3 है, यहां 2 है, और मेरे दोस्तों यहां सी जो है 5 है, यहां 2 है। ठीक है। ओके। या तो एक बार 2 से गुणा और करनी होगी भाई, यहां पे ये है और ये है, यहां पे बी 3 है, यहां पे 2 है, तो यहां सेम करने के लिए 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा। अब बताओ यहां सी 15 हो गया, जबकि यहां 2 है, तो मेरे दोस्तों 15 2 को सेम करने के लिए 30 30 कर लेते हैं। 15 से गुणा, यहां 2 से गुणा, और यहां 2 से गुणा हुई है तो यहां से भी होगी। बोलो क्लियर है। तो ये दिमाग लगाना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो ए 4 आ जाएगा, बी 12 आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका 30,
और डी आ जाएगा आपका 45। 4 12 30 45। कितने बच्चों ने निकाल लिए बिना कोई टेंशन बाजी करे? लॉजिकली मेरे दोस्तों आपको सोचना होगा, सेम बनाते चलिए। यहाँ ए बी का रेशियो 1:3 है, यहाँ बी सी का 2:5 है, तो भाई यहां बी 3 है और यहां मेरे दोस्तों बी 2 है। सेम करने के लिए यहां 2 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। अब मेरे दोस्तों यहां हो गया सी 15, जबकि यहां सी 2 है, तो 15 2 को सेम बनाने के लिए 30 30 करना होगा। 30 करने के लिए यहां 15 से गुणा, 30 करने के लिए 2 से गुणा। भाई जब इस रेशियो में 2 से गुणा हो रही है तो यहां भी 2 से करनी होगी, तभी तो बराबर रहेगा ना। अभी क्लियर है? अब देखो डी का हिस्सा पूछा है, डी का हिस्सा आया 45। 45 का मल्टीपल आएगा यानी कि 9 का और 5 का। अभी सारे ही यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं 45 के मल्टीपल। तो सॉल्व ही करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आपको दे रखा है ए और सी का डिफरेंस 3510। ए और सी का डिफरेंस है कितना? 4 और 30 का डिफरेंस है 26। 26 की वैल्यू 3510 है। कितना हुआ मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और जो है 9, 13 सत्ते 91, 135। एक की वैल्यू 135 आई है, तो 45 की वैल्यू आ जाएगी 45 गुणा 135 रुपए। तो मेरे दोस्तों जो भी आएगा यूनिट डिजिट यहां से 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर है ए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, तो ये 4-4 के कंबाइंड करने वाले सवाल मैंने आपको करा दिए, कोई परेशानी होती नहीं है ऐसे सवालों में। ये करो 78 नंबर, क्या आंसर है? ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में, बनाइएगा। 30 सेकंड आपके पास। आठ हजार 520 को बांटा गया एबीसीडी के बीच इस रेशियो में बी और डी का डिफरेंस। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सॉल्व तो आपको पूरा ही करना होगा, ऐसा नहीं कि आप केवल बीडी के रेशियो से काम चला लेंगे, क्योंकि आपको टोटल तो चाहिए ही ना है भाई। चलिए, तो 2 4 5 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। पूरे को 40 से गुणा कर देंगे भैया, तो 20 रेशियो 10 रेशियो है भाई। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 5 पच्चीस 25 ही आ गया। बी और डी का डिफरेंस, तो ये बी है और डी है, डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10 और 25 का 15, तो 15 का मल्टीपल होगा आंसर। ये दोनों तो नहीं है। क्लियर है? ठीक है भाई, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब टोटल 8520 है, टोटल है कितना? 25 प्लस 16 41 और 41 प्लस 30 कितना होगा? 71। तो 71 दे रखा है मेरे दोस्तों, टोटल 71। 71 की वैल्यू 8520 रुपए कितने गुना? 71 वनजा अभी कितना बच जाएगा? 14, 120 टाइम्स 120 गुना,
तो 15 की वैल्यू भी 15 का 120 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कर लेंगे। तो प्री में मेरे दोस्तों ऐसे सवाल आते रहते हैं, खूब सवाल आते हैं ऐसे प्री में, भर भर के। 79 ये बताइए। बोलो। बिल्कुल है। एबीसीडी को बांटेगा इस प्रकार से, ए बी का रेशियो 1:3 है, बीसी का रेशियो 2:5 है, सीडी का रेशियो 2:3 है, बी और डी का डिफरेंस 6435 है, तो कुल धनराशि का योग। देखिए, ये सवाल मैंने आपको करवा दिया, बस यहां पे डाटा चेंज है, इसको आप ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है ना। चलो बाकी के क्वेश्चन हम कल करते हैं। ठीक है भाई, बाय।